शैतान धनुष की ताकत परखने के लिए छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई को निशाना बना लिया और एक तीर से उसका सीना भेदते हुए उसे खाई में गिरा दिया। जब दोनों युवक खाई में गिरने ही वाले थे, तभी 200 साल से सील किया हुआ वह दिव्य धनुष अचानक अजीब तरह से हिलने लगा। वहां उसकी रक्षा कर रहे दो रहस्यमयी साधुओं को कुछ गड़बड़ लगी और अगले ही पल वह धनुष जीरे तोड़कर तेजी से उड़ गया। हवा में जाकर उसने उस युवक को थाम लिया और उसे सुरक्षित जमीन पर उतार दिया। दोनों साधु तुरंत आगे बढ़े और उसे देखने लगे। वे हैरान थे कि वह युवक धनुष की ताकत से इतनी अद्भुत शक्ति पैदा कर सकता है। तभी उनमें से एक ने कहा कि यही वह व्यक्ति है जिसका वे 200 साल से इंतजार कर रहे थे। यह समझते ही कि युवक उस दिव्य धनुष का चुना हुआ इंसान है, दोनों ने उसे अपना शिष्य बनाने का फैसला कर लिया। एक साल पल भर में बीत गया। दोनों गुरुओं की शिक्षा में युवक एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया। उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि एक ही तीर से पहाड़ चीर सकता था। उसकी प्रतिभा देखकर खुद उसके गुरु भी दंग रह गए। यहाँ तक कि तलवार देवता भी मानने लगे कि शायद अब वह युवक उसका मुकाबला कर सकता है। लेकिन युवक को और मजबूत बनाने के लिए तलवार देवता ने जानबूझकर 10,000 मन वजन वाले दिव्य धनुष को सिर्फ 100 मन का बताकर उसे सौंप दिया और कहा कि इसे हर समय अपने साथ रखना, कभी अलग मत करना। सब समझाने के बाद उन्होंने युवक को पहाड़ से नीचे भेज दिया ताकि वह अपने परिवार के पुराने हिसाब किताब निपटा सके। पहाड़ से उतरते ही युवक सीधे दिव्य तलवार संप्रदाय पहुंचा। अपने दिल में भरे गुस्से को निकालने के लिए उसने उस पत्थर को, जो उस संप्रदाय की शान और पहचान था, एक ही तीर में चकनाचूर कर दिया। असली ताकत के सामने